कर दो। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, आज राजनांदगांव जिले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजनांदगांव वही मैप बक्सा कल यूट्यूब पे डाला था। एक जन कमेंट करा, सर मैप तो ढंग से बनाओ, इसलिए फिर यूट्यूब पे डालता नहीं हूँ कई वीडियोस को। तो भाई ऐसे जैसे मैप बनाऊंगा वैसे ना आपको याद होगा ना किसी को, मैं तो बता दूंगा। तो राजनांदगांव जिला, और देखते हैं। पहले इसमें कंटेंट ज़्यादा था, अब कम हो गया। क्यों कम हो गया? यही बढ़ गया, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई और एमएमए में। तो ये आपका राजनांदगांव क्लियर। अब राजनांदगांव भी मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी कैसे आएंगे, आज उसको पढ़ लेंगे, मैकल पर्वत श्रेणी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल। तो राजनांदगांव में भी ऐसे विस्तृत है ये राजनांदगांव मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, क्लियर। मैकल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव में भी फैला हुआ है। कल कवर्धा पढ़े, उधर भी फैला हुआ है। सर कितने कितने जगह फैला हुआ है, अभी पढ़ेंगे उसको। तो जब कवर्धा जिले में मैकल श्रेणी जा रहा था, बीच में घाटी पड़ता है, उसका नाम है चिल्फी घाटी। उस चिल्फी घाटी से निकलता है नेशनल हाईवे 30। यहाँ पे पड़ेगा ब्रिजवानी घाटी। ये बीचों बीच कौन सा घाटी पड़ेगा? ब्रिजवानी। यहाँ पे देखो एक रास्ता बन गया, और ये कौन सी घाटी है पूछने से? ब्रिजवानी घाटी। तो ये ब्रिजवानी घाटी से NH53 जाता है। NH53 कौन सा? NH53, नेशनल हाईवे 53। और इधर से जाएगा स्टेट हाईवे 5, स्टेट हाईवे 5। तो एक नेशनल हाईवे 53 और एक स्टेट हाईवे 5। तो इधर ये कौन सा एरिया पड़ गया? बोले ब्रिजवानी घाटी। ब्रिजवानी घाटी, ब्रिजवानी वैली, घाटी मतलब वैली। ठीक, फिर आगे जाओगे, यहाँ पे पड़ेगा डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ अलग है, डोंगरगांव अलग है। डोंगरगढ़ और डोंगरगांव इधर पड़ेगा, डोंगरगांव। डोंगरगांव तो ब्रिजवानी घाटी, और ये नेशनल हाईवे 53 जा रहा है। रास्ते में पड़ेगा आपको कौन सा? डोंगरगढ़ पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पड़ता है चिचोला। चिचोला, चोचला होता है चोचला, वैसी चिचोला। तो यहाँ पे पड़ेगा चिचोला, चिचोला। इन लोग जहाँ पे क्रॉस करते हैं वहाँ पे पड़ता है नांदगांव या राजनांदगांव। नांदगांव, इधर ही पहले नांदगांव रियासत हुआ करता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिजवानी घाटी, डोंगरगढ़, चिचोला, नांदगांव। ठीक है, ब्रिजवानी घाटी, डोंगरगढ़, चिचोला, नांदगांव। इधर पड़ता है इंदावनी, फिर पड़ेगा जोरातरई, जोरातरई, इंदावनी, जोरातरई। उसके बाद तेड़ेसरा, तेड़ेसरा। ठीक है, इंदावनी, जोरातरई, तेड़ेसरा। तो क्या बताइए, अपन राजनांदगांव का मैप देख रहे हैं। अच्छा, आइट साइड भी बताया जाता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड कौन कौन से जिले पढ़ते हैं, कौन कौन से राज्य पढ़ते हैं। तो उसके लिए तो पूरा छत्तीसगढ़ का वो 2 क्लास में सिमट जाएगा। उसमें हर टॉपिक पे 10-10-15 मिनट देने का कोई मतलब नहीं। जब जैसे मैप बना दिए, ये दुर्ग हो गया, ये बेमेतरा हो गया, ये कवर्धा और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एक ही मैप पे सब दिख गया ना।
इसके बाजू कौन है, लगा हुआ कौन है, तो हर बार अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उसको स्किप करता हूँ वाले पार्ट को। तो ये हाईवे 53 उस तरफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र एमपी को टच करता हुआ है। तो नेशनल हाईवे 53 आता है और रास्ते में पड़ता है ब्रिजवानी घाटी। ये मैकल पर्वत श्रेणी में दो घाटी, फेमस घाटी मिलेंगे मैकल पर्वत श्रेणी में, एक चिल्फी घाटी, दूसरा ब्रिजवानी घाटी। चिल्फी घाटी में NH30, ब्रिजवानी घाटी में NH53, यही सेंट्री मारता है NH53, ब्रिजवानी घाटी, डोंगरगढ़, देन स्टेट हाईवे 5 और आपका NH53 जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे क्या है, नांदगांव, राजनांदगांव। फिर इंदावनी, जोरातरई, तेड़ेसरा, इंदावनी, जोरातरई, तेड़ेसरा। तो ये जो सॉरी, खास बात डोंगरगढ़ में तो मंदिर उसको अलग से पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। यहाँ पे चिचोला में मिलता है लेड, शीशा, लेड, शीशा। इंदावनी जोरातरई में है फूड प्रोसेसिंग पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, फूड पार्क नहीं, फूड प्रोसेसिंग पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, इंग्लिश में भी हिंदी में भी ऐसे याद रखना। तेड़ेसरा में है फूड पार्क, फूड पार्क, जैसे बुराई में देखे थे ना तो उसको अलग अलग थे। देखो तेड़ेसरा एक तो कुरकुरे का एडवर्टाइजमेंट आता था, जूही चावला करती थी, टेढ़ा है पर मेरा, तो खाने का आइटम था वो, टेढ़ा है पर मेरा है तेड़ेसरा। ठीक है, वो किसकी बात कर रही थी, वो तो खाने पीने वाले टाइम की। तो फूड पार्क, ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो चिचोला में क्या मिल गया अपने को, लेड। इंदावनी जोरातरे ये क्या है, फूड प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग पार्क है। तेड़ेसरा फूड पार्क है। तो क्या अंतर, पूछो क्या अंतर, नहीं मालूम, ठीक है, नहीं मालूम है, बस याद कर लिए, जितना काम का चीज़ उतने। अब इधर आओगे आप, यहाँ पे बहुत सारे आपको, ये सब इंदावनी, जोरातरी, तेड़ेसरा, और इधर जो नीचे बताऊंगा सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे इधर हथखोज वाला, वैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंदावनी, जोरातरी, तेड़ेसरा इंडस्ट्रियल एरिया, आगे भी जो बता रहा हूँ वो भी इंडस्ट्रियल एरिया। इधर आपका पड़ेगा विजय तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, अच्छा एक पवन तल्ला भी पड़ता ऊपर, पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला। फिर पड़ता है खैर झीटी, खैर झीठी, अच्छा इधर से पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला, ये सारे के सारे क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सब भी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है ऊपर का। खैर झीटी, ठीक है, पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला और खैर झीटी। फिर आपका आएगा चांदी डोंगरी, चांदी डोंगरी। अब बहुत सारा लोकेशन हो जाएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, उसको खुद ही बना देना, लेकिन सब राजनांदगांव में ही पड़ेगा। चांदी डोंगरी, फिर पड़ता है लामती डोंगरी, लामती डोंगरी, चांदी डोंगरी सॉरी, और लामती डोंगरी। फिर एक है केरवा पानी, ये सब राजनांदगांव में नीचे आ जा रहा है, केरवा पानी, केरवा पानी, केरवा पानी, चांदी डोंगरी, लामती डोंगरी, केरवा पानी। फिर पड़ता है टप्पा, फिर है पीपल कछार, पीपल कछार। फिर पड़ेगा बोर तालाब, और उसके बाद अमली डी, अमली डी। ठीक, ये मैप एक बार लिख के बस रीड मार लिया करो, याद कर लिया करो। केरवा पानी के नीचे टप्पा है मैडम, टप्पा ऐसे, अमली डी हो, इधर वाला नहीं है लेकिन ये वाला नहीं है। बोर तालाब, ठीक है, बोर और तालाब, बोर तालाब, अमली डी, पीपल कछार,
टप्पा, केरवा पानी, लामती डोंगरी, चांदी डोंगरी, खैरा जीटी, फिर ये पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला। इसको एक बार लिख लिया करो, अगर याद हो जाता है ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट प्लेस लिखाते हैं उसको ध्यान रखना। ये तो मेजर जो सिटीज़ हैं, गांव हैं, चर्चित स्थल है, उसको देख लेते एक बार। क्लियर। अब क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे, उसको देखो। तो इधर जब आए थे चिचोला में लीड था, ठीक है, लीड, तो ऐसे याद कर लिया, चिचोला ला लेड, लेड लीड जो भी बोला, लेड बोलते हैं, शीशा, ठीक है, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, ठीक है। फिर इंदावनी जोरातर है, ये फूड प्रोसेसिंग पार्क है, तेड़ेसरा में फूड पार्क है, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर खैरा जीटी, जीटी से झिल्ली याद करना, जीटी झिल्ली, खैरा जीटी झिल्ली, तो झिल्ली मतलब प्लास्टिक, तो खैरा जीटी झिल्ली, तो झिल्ली आना सेकंड प्लास्टिक पार्क, सेकंड प्लास्टिक पार्क इधर खैरा जीटी में। लामती डोंगरी में देखो ल आ रहा है फ्लोराइड, ल फ्लोराइड, तो लामती डोंगरी में फ्लोराइड मिलेगा, ये फ्लोराइड हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्लोराइड है। और फ्लोराइड छत्तीसगढ़ में मेजर दो जगह मिलता है, एक मिलेगा महासमुंद में, एमएच मतलब महासमुंद, और दूसरा मिलता है राजनांदगांव में फ्लोराइड, लामती डोंगरी, कुछ नहीं, खैरा जीटी झ झिल्ली प्लास्टिक पार्क, लामती डोंगरी ल फ्लोराइड, दो जगह मिलता है फ्लोराइड, एक मिलता है महासमुंद में, एक मिलता है राजनांदगांव में। केरवा पानी इसको कुछ याद नहीं, टप्पा और पीपल जार इधर सोना, क्लियर, सोना। फिर बोर तालाब और अमलीडी इधर मिलता है क्वार्टजाइट, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। तो सब मिनरल्स वगैरह देख लिए, खनिज वगैरह देख लिए, ठीक है। तो लामती डोंगरी ल आ रहा है फ्लोराइड, महासमुंद और राजनांदगांव में, टप्पा और पीपल कचारी इधर सोना, बोर तालाब और अमलीडी इसमें क्या मिलता है, क्वार्टजाइट, ठीक है, क्या मिला, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्लियर, लिखा। ठीक, आगे बढ़ो, चलिए। अब फेमस जगह डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर है ना, तो डोंगरगढ़, 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 ठीक है। तो डोंगरगढ़, इसका पहले नाम जो था कामाख्या, कामाख्या पुरी या कामाख्यापुर, कामवतीपुर, ठीक है। डोंगरगढ़ का पुराना नाम क्या था, कामाख्यापुर या कामवतीपुर, ठीक है, कामवतीपुर या कामाख्यापुरी, ये सब नाम था किसका, डोंगरगढ़ का। यहीं पे इंडिया में टोटल 52 शक्तिपीठ आपको देखने को मिलेंगे, 52 शक्तिपीठ, उसमें से एक ठोक है कौन सा, राजनांदगांव का बमलेश्वरी मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर 52 शक्तिपीठ में एक ठोक राजनांदगांव में बमलेश्वरी मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर की मूर्ति पहाड़ चढ़ोगे वही मिलेगा, बमलेश्वरी माता का मंदिर। अब ये बमलेश्वरी माता के मंदिर जो है, उसके बनने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें दो कहानी प्रचलित है, और ये सारे के सारे दंत कथा, कहीं लिखा होगा नहीं, बस बोलते बोलते सुनते सुनते कोई अपना भी मनगढ़ंत बना देता है। तो दो ठोक कहानी जो प्रचलित है उसको बताता हूँ। तो दो कहानी प्रचलित, एक आज से 4000 साल पहले एक राजा था जिसका नाम था वीर सिंह, 4000 साल पहले, लगभग 2100-2200 ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है। तो 4000 साल पहले एक राजा था, कौन, वीर सिंह, इसका बेटा नहीं होते रहता है, ठीक है, कोई बीवी नहीं आता, तो ये पूजा करने जाता है किसके पास, महिष्मती, महिष्मती, महिष्मती देवी, जैसे होता था ना महिष्मती साम्राज्य, वैसे ही महिष्मती माता के पास पूजा करने जाता है। तो फिर इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रखता है वो मदन सिंह, मन्नत से मांगे रहता है, मन्नत से, तो मदन सिंह नाम रख देता है, मदन सेन, ठीक है।
अब फिर उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का पूजा करके मिलता है, तो क्या मंदिर बनाता है, तो वही बोला जाता है कि बमलेश्वरी माता का मंदिर इसी ने बनाया। ठीक है। अब ये मदन सेन का बेटा कामसेन, इसी के नाम पे कामवतीपुर रखा गया। ठीक है, क्लियर। तो इधर डोंगरगढ़ वाले क्षेत्र में या कामाख्यापुर को जो क्षेत्र है, वहाँ एक राजा रहता है वीर सिंह, तो उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती रहती, हो जाती है, फिर वो मंदिर बनाता है, बेटे का नाम रखता है मदन सेन, उसका बेटा कामसेन। ठीक है, उसका बेटा कौन? कामसेन। इसका बेटे का नाम रहता है, कामसेन का बेटे का नाम मदनादित्य, मदनादित्य। अब यहीं से एक दूसरा स्टोरी चालू होता है, मदनादित्य लव स्टोरी। ठीक है, लव ट्रायंगल, बहुत जगह लव ट्रायंगल, आधा ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किसके वजह से? लव ट्रायंगल। ठीक है, तो बरमुडा ट्रायंगल से भी खतरनाक कौन सा ट्रायंगल? लव ट्रायंगल। ठीक, बरमुडा ट्रायंगल से तो एक बार बच के कोई निकल भी गया बोलते हैं, इधर से बचना मुश्किल। तो मदनादित्य ये राजा था। तो मदनादित्य के दरबार में, इसके कोर्ट में एक बहुत सुंदर डांसर थी जिसका नाम था कामकंदला। कामकंदला ये उस टाइम की क्या थी? कैटरीना कैफ। अब बहुत खूबसूरत दिखे और अच्छा नाचे भी। तो जो मदनादित्य था उसको प्यार हो गया किससे? हाँ, कामकंदला से। ठीक है, तो उसको डेली डांस करने के लिए बुलाता था, वो डांस करती थी। ठीक है, कौन? कामकंदला। तो इसके दरबार में, मदनादित्य के दरबार में, लेकिन अब प्यार था, बोल नहीं पाता था। ठीक है, बोले मना कर देती तो बेइज्जती है ना, तो इसी डर से कई लोग बात दिल में दबा के रख लेते हैं, तो दबाना नहीं है, बोल देना है। ठीक है, लेकिन नहीं बोल पा रहा था, उसका फायदा कोई दूसरा उठा के चल देता है। कौन? मधवानल। ये मधवानल कौन? तो ये मधवानल, नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ कहानी है। तो मधवानल आता है। अब ये भी अच्छा डांसर रहता है, सिंगर रहता है और तबला वादक रहता है। ठीक है, तो सब ऑल इन वन क्वालिटी रहता है इसमें, किसमें? मधवानल में। तो ये सुने रहता है, छुछवाते छुछवाते आता है इधर, मतलब मैं भी देखूंगा, तो इसको घुसने नहीं देते। ठीक है, इसका आदेश था भैया, इसको कोई और नहीं देगा, घुसने नहीं दिए, उसको रोक दिए बॉडीगार्ड लोग। तो फिर वो बताया कि जो कामकंदला डांस कर रही ना, उसके पैर में जो घुंघरू है उसका एक बीजा टूट गया है, जाग देखो। बोले इतना कैसे अंतर्यामी? अब बोले जो तबला बजा रहा है ना, वो उसका एक उंगली नहीं होगा, वो भी चेक करो। तो सही में जाके देखते, बोले इतना ज्ञानी। बोला ठीक। तो फिर कामकंदला प्रसन्न हो जाता है, ये उसको भगा देते, उसको निकाल बाहर से। कामकंदला बोलती कि बुला लो उसको एक बार, ठीक है, ज़्यादा ज्ञानी लग रहा है, मेरे को भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब कामकंदला बोलती तो कैसे बात को काटे, कोई काट सकता है क्या? ठीक है, मेरे बस में नहीं, वरना कुदरत का लिखा काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से ज़्यादा बहाव था उसके हर एक लफ्ज़ में, मैं उसके इशारे नहीं काट सकता, बात क्या काटता। तो मधुवनल को बुला लेते, कामकंदला बोल देते, तो ठीक है। अब बुला देती है, दोनों प्रेम प्रेम कहानी चालू जाता है, लव स्टोरी। तो मदनादित्य को बाद में मालूम चलता है, तो इसको लात मार के भगाता है, किसको? मधुवनल को। ठीक है, और इसको डाल देता है कैद में, कामकंदला को। बोले इतने दिन से मैं इधर बैठा हूं, इंतजार कर रहा है, काम धंधा छोड़ के इधर तेरा डांस देख रहा हूँ, यही कर रही तू। तो इसको किधर कैद कर लेता है और मधुवनल को भगा देता है। तो मधुवनल बोलता है कि बेबी तू इधर ही रुक, उधर वाली स्टोरी में बेबी तू जा रहता है, इधर बेबी तू इधर ही रुक, मैं बंदे लोग को लेके आता हूँ। तो ये लेके आ जाता है किसको? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। बोले सर वो राजा विक्रमादित्य उधर वाला नहीं है, चंद्रगुप्त वाला, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, इसको लेके आ जाता है। तो ये सेना लेके पहुंच जाता है और मदनादित्य को हरा देता है, फिर दोनों का मिलन हो जाता है। लेकिन इस युद्ध में विक्रमादित्य के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर बाद में अपना सर पकड़ते हैं, बोला सर अपने वाली के लिए नहीं लड़ा, वो दूसरा आया जोश जोश में चल दिया लड़ने। ठीक, तो ये टेस्ट लेता है किसका? काम करने लगा। बोले सच में इतना अच्छा लव स्टोरी है कि नहीं, जिसके लिए हम इतने आदमी लोग को खो दिया, अपने खास खास बंदे लोग को। तो काम करने लग पास ये संदेश भिजवाता है कि मधुवनल मर गया, चाहो तो तुम दूसरे शादी कर लो। अब ये सुनते ही ये क्या है, तालाब में कूद के जान दे देती है। तो इस तालाब में कूदती है, उस तालाब का नाम है कामकंदला, वहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये मालूम चलता है मधुवनल को, ये भी मर जाता है। बोले इसके बिना क्या जीऊँगा। तो अखरता है किसको? विक्रमादित्य। अरे फालतू में टेस्ट ले लिया।
तो इस टेस्ट में पास भी हो जाते हैं और फेल भी जाते हैं, दोनों मर गए। ठीक है, और बीता हुआ समय और मरे हुए लोग वापस तो नहीं आते हैं। ठीक है, एक बार चले जाते हैं, बहुत खलता है। इसको भी खला, अरे यार अब वापस नहीं आएंगे। तो ये क्या है, वही पहाड़ी में चढ़ के पूजा प्रार्थना करते रहता है कि भगवान आप प्रकट हो और जैसे तैसे उनको जिंदा करो। तो बोला जाता है कि ये माता प्रकट होती है और इनको जिंदा कर देती है। बोला ठीक है, जिंदा, ऐसी दंत कथा है। फिर ये बोलता है कि आप मैडम कहाँ जाओगे, यहीं रहो। तो फिर वही मूर्ति के रूप में स्थापित हो जाती है, ऐसी कहानी है। ठीक है, तो उतना कहानी बस सुनने में अच्छा लगता है, सुनना ही है, इसे याद नहीं रखना है। ठीक है, वो याद रहे ना रहे, ये लव स्टोरी जरूर याद रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये कहानी थी किसकी, डोंगरगढ़ की। सॉरी, इतना लिख लिए। ठीक, इधर जो मैकल श्रेणी में बता रहा था, मैकल माउंटेन रेंज, मैकल माउंटेन रेंज, मैकल पर्वत श्रेणी, श्रेणी मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी। अब आप इंडियन स्तर पे देखोगे तो विंध्याचल और सतपुड़ा दो फेमस श्रेणी आपको देखने को मिलेंगे। माउंटेन रेंज श्रेणी, पर्वत श्रेणी मतलब माउंटेन रेंज। तो ऊपर चलता है विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी है ना, वो 3 भागों में बटा हुआ है, विंध्य, भांडेर और कैमूर। विंध्य, भांडेर और कैमूर। वैसे नीचे सतपुड़ा श्रेणी है, वो भी बड़े बड़े 3 भागों में बटा हुआ है, राजपीपला, महादेव और मैकल। राजपीपला, महादेव और ये वाला मैकल। ठीक है, तो जो मैकल श्रेणी ये छत्तीसगढ़ में भी विस्तृत है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो मैकल किसका भाग है अगर पूछा जाए तो सतपुड़ा का। ठीक है, तो मैकल माउंटेन रेंज किसका पार्ट है, किसका भाग है, बोले तो सतपुड़ा रेंज का, सतपुड़ा श्रेणी का, सतपुड़ा रेंज का। आसिफ मेरे को ही गर्मी लग रहा है क्या, कि लग रहा है गर्मी, लग रहा नहीं, पंखा चालू कर दे। तो सतपुड़ा रेंज का पार्ट है, किसका पार्ट है पूछे तो सतपुड़ा रेंज। ठीक है, मैकल श्रेणी किसका भाग है, सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। ठीक, अब ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, इसका लोकेशन अगर फैलाव देखे जाए तो बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा सब बताया था, लेकिन बिलासपुर टूट गया और उधर कम पार्ट है जीपीएम में। जो मेन फैला हुआ है वो फैला हुआ ऊपर से आओगे तो मुंगेली, मुंगेली के बाद पड़ता है कवर्धा, कवर्धा मतलब वही कबीरधाम। ठीक है, मुंगेली, कवर्धा, फिर राजनांदगांव था लेकिन राजनांदगांव कट गया है, केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, फिर आरजीएन राजनांदगांव, और देन नीचे एमएमए, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इसमें वन वन में अगर देखा जाए पेड़ किस टाइप के जंगल मिलेंगे तो साल वन और सौगौन। तो साल और सौगौन, इधर बैगा लोग निवास करते करके बताया था कवर्धा जिले में, उसकी पूजा करते, उसको नहीं काटे, ना अभी काटते हैं ना पुराने समय से काटते हैं। ठीक है, तो उधर साल वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो साल वृक्ष, और उसके बाद मिलेगा सागौन, सागौन, साल और सागौन, साल ट्री, सागौन ट्री। ठीक है, साल और सागौन। किधर किधर लोकेशन बोले तो मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, अभी माउंटेन रेंज मतलब है जो बचपन में जो ड्राइंग बनाते थे नहीं ऐसे, और सब यही चोला बना होगा, और इधर सूरज और इधर ऐसे रास्ता और इधर बाजू में झोपड़ी। तो ये जो लाइन से पर्वत है इसको बोलते हैं पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी। उसमें कोई एक ठोके देखो चोखी टाइप का निकला हुआ है, ये है माउंटेन पीक। ठीक, तो इसका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची चोटी, वो है बदरगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी, जो किधर है पूछने से, कौन से जिले में, हाँ कबीरधाम, वही कवर्धा। इसकी ऊंचाई कितनी है पूछने से, 1176 मीटर, किलोमीटर नहीं, स्वर्ग पहुंच जाओगे उतना किलोमीटर में। ठीक, 1176 मीटर बदरगढ़ की चोटी, लेकिन है किधर, कवर्धा में। ये मैकल माउंटेन है। अब मैकल माउंटेन रेंज देख रहे, सिर्फ राजनांदगांव का नहीं देख रहे, पूरे पर्वत श्रेणी के बारे में देख रहे हैं जो सब जगह विस्तृत है। तो इसमें 2 घाटी पाई जाती है, 2 वैली, 2 घाटी, 2 वैली, 2 घाटी या वैली। एक के बारे में कल देखे थे, दूसरे के बारे में आज देखें। कल क्या देखे थे,
चिल्फी घाटी, चिल्फी वैली, चिल्फी वैली। और दूसरा आज पड़े राजनांदगांव में ब्रिजवानी वैली, ब्रिजवानी घाटी। कौन सा? चिल्फी घाटी और ब्रिजवानी। इधर से जो रास्ता निकलता है वो एनएच, और इधर से जो नेशनल हाईवे निकलता है वो एनएच 53, 30 और 53। क्लियर? इतना नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 53। इस माउंटेन रेंज में छोटे छोटे और माउंटेन रेंज है और पहाड़ियाँ हैं। उसका क्या क्या नाम है देखो, और माउंटेन कौन कौन से हैं, पर्वत कौन कौन से हैं। तो एक है कांदावनी। क्या? कांदावनी। सर सुना सुना लग रहा है। हाँ, कल ही सुने थे कवर्धा में। तो कांदावनी की पहाड़ी है, लेकिन ये किधर पड़ता है? कवर्धा में पड़ता है। बोले सर राजनांदगांव पढ़ा रहे हो? नहीं, राजनांदगांव नहीं, मैकल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि राजनांदगांव भी पार्ट है। कवर्धा। इधर खास बात क्या है? हाफ नदी का उद्गम है, हाफ नदी का उद्गम, ओरिजिनेशन ऑफ हाफ रिवर। कांदावनी के बाद पड़ेगा इधर प्रज्ञा गिरी की पहाड़ी, प्रज्ञा गिरी, ये पड़ेगा राजनांदगांव में। और जो डोंगरगढ़ शहर बसा हुआ इधर ही। अब डोंगरगढ़ मंदिर गए होगे तो रास्ते में एक ठो बुद्ध की प्रतिमा दिखती है आपको, 30 फीट का सबसे ऊंचा, तो वो भी इधर ही मिलेगा। किधर? प्रज्ञागिरी में। कांदावनी हो गया, प्रज्ञागिरी हो गया, और एक कुलझारी फुलझारी, सब कुलझारी फुलझारी पुल्हारी सब राजनांदगांव में। ये कुलझारी फुलझारी ये सब भी राजनांदगांव में है। और किसके लिए फेमस है? ये बाघ नदी का, बाघ नदी निकलती इधर से, ओरिजिनेशन ऑफ बाघ रिवर। ठीक। ठीक है। अब और इसमें क्या लिखना आपको? तो ये विभाजक के रूप में काम करते हैं। जैसे नीचे आप कोंडागांव तरफ पढ़ोगे केशकाल घाटी, केशकाल वाली, केशकाल वैली, केशकाल घाटी। तो केशकाल घाटी भी विभाजक के रूप में काम करती है। महानदी नीचे नहीं जा पाती, ऊपर चल देती है, और नीचे इंद्रावती नदी नीचे चल देती है, ऊपर नहीं आ पाती, तो जल विभाजक के रूप में काम कर रही है। जैसे डिवाइडर होता है रोड, तो वैसे क्या कौन कौन से किन किन के बीच डिवाइडर के, हाँ, डिवाइडर के रूप में काम करेंगे, डिवाइडर या विभाजक के रूप में। तो पहला उत्तरी नर्मदा बेसिन और उत्तरी महानदी बेसिन, मतलब ऊपरी, ऊपरी बोल लो, ऊपरी महानदी बेसिन, इसको इंग्लिश में ऊपरी मतलब नॉर्दर्न महानदी बेसिन, और उत्तरी नर्मदा बेसिन, ऊपरी या उत्तरी नर्मदा बेसिन। ये शिवनाथ नदी को, शिवनाथ नदी को अलग करती है, और वेनगंगा, शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी के बीच में डिवाइडर का काम करती है। एमपी के मंडला जिला, एमपी के मंडला, मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला, एमपी का मंडला डिस्ट्रिक्ट। अब पहले किताबों में देखने को मिलता था एमपी के मंडला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को अलग करती है, लेकिन अब बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाई दोनों ले लेना। तो एमपी के मंडला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर बीएसपी और जीपीएम को अलग करती है, गोरेला पेंड्रा मरवाई। कौन अलग करती है? मैकल श्रेणी। अच्छा, इसका लोकेशन कहाँ है पूछने से मतलब एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से, तो ये लोकेटेड है वेस्ट पार्ट। आप राइट साइड को ईस्ट मानते हो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और ये वेस्ट। तो ये लोकेटेड है किधर? वेस्टर्न छत्तीसगढ़, मतलब पश्चिम में। ठीक, किधर? पश्चिम में। लेकिन इसका जो ढाल है, स्लोप है, वो वेस्ट टू ईस्ट है, पूर्व तरफ है। पूर्व तरफ का है, अगर पूर्व तरफ नहीं होता तो शिवनाथ नदी इधर उधर भगता। पूर्व तरफ है, इसलिए शिवनाथ नदी महानदी की ओर जाती है, इस साइड बहता है, तो इसलिए इसका जो स्लोप है, ढाल, वो किधर है? वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये लोकेटेड, सिचुएटेड किधर है पूछा जाए तो वेस्टर्न छत्तीसगढ़, मतलब वेस्ट पार्ट में। अब ये मैकल पर्वत श्रेणी होने के वजह से क्या प्रभाव पड़ता है छत्तीसगढ़ में?
तो कल भी इसके ऊपर चर्चा किए थे, मानसून हवाएं जो आती है, मानसून आता है तो वो पानी वेस्ट साइड पूरा गिरा देता है, जब ये क्रॉस होता है तो ईस्ट साइड नहीं गिरा पाता, और उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कवर्धा, कवर्धा जिला। तो ये लोग वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, सब आते हैं, लेकिन कवर्धा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर। और इसके आगे और जाते जाओगे चांपा वापा, उधर और गर्मी पड़ता है ना, सबसे गर्म स्थल चांपा। तो प्रभाव को तो बता दिया, उसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। क्या क्या बताया, कंफ्यूज नहीं होना। NH53 स्टेट हाईवे 5, ब्रिजवानी घाटी, डोंगरगढ़, नांदगांव, अच्छा उससे पहले चिचोला था, डोंगरगढ़ में मंदिर, चिचोला लेड के लिए फेमस है, शीशा, ठीक है, PB, डोंगरगढ़, नांदगांव, ये देखे, उसका इंदावनी, जोरा तरई, तेड़ेसरा, पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला, चांदी डोंगरी, लामती डोंगरी, ठीक है, केरवा पानी, टप्पा, पीपल का चार, बोर तालाब और अमलीडी। अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, फ्लोराइड कहाँ पे, लाला फ्लोराइड, ला लामती, लामती डोंगरी, लेड कहाँ पे, लाला लेड, चिचोला, जैसे चोचला था चिचोला, ठीक है, इंदावनी और जोरातरई, ये दोनों फूड प्रोसेसिंग पार्क, लेकिन फूड पार्क बोले तो टेढ़ेसरा, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसे करके याद किए थे। ठीक है, फ्लोराइड और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजनांदगांव, महासमुंद में 2 जगह। फिर डोंगरगढ़ का मंदिर देखे, वो कहानी वो याद रहेगा, वो कहानी बाद में सुन लेना, समझ लेना। ठीक, तो इधर का लगभग देख लिए और आगे बढ़ते हैं। पहला एक मैकल रेंज और डोंगरगढ़ देख लिए। प्रज्ञागिरी पहाड़ी, ठीक है, एक मिलेगा आपको चंद्रगिरी पहाड़ी, ये सब राजनांदगांव में, चंद्रगिरी पहाड़ी, चंद्रगिरी हिल्स। तो ये बुद्ध के लिए और ये जैन के लिए, जैन धर्म मतलब जैन मंदिर है इधर, जैन, और ये बुद्ध धर्म के लिए। तो बुद्ध प्रतिमा है, 30 फीट ऊंची है और हाईएस्ट, हाईएस्ट। तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी बुद्ध की प्रतिमा है, 30 फीट ऊंची है, ठीक है। और चंद्रगिरी किसके लिए फेमस है पूछा है तो जैन मंदिर के लिए। ठीक, अब देखते हैं राजनांदगांव, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में नांदगांव रियासत करके एक रियासत चलती थी, अब रियासत क्या बता दी, प्रिंसली स्टेट। तो राजनांदगांव में एक रियासत थी, प्रिंसली स्टेट, जिसका नाम था नांदगांव रियासत, नांदगांव रियासत। ये लोग कौन से डायनेस्टी या कौन से वंश से संबंधित थे पूछा है तो बैरागी, उधर बैगा जनजाति पड़ते नहीं, तो बैरागी वहां से याद कर लेना, क्या बैरागी, बैरागी वंश के थे, बैरागी डायनेस्टी। इन लोग अपने सरनेम में दास लिखते हैं, जितने भी दास है, हिमाचल दास, महंत घासीदास, संग्रहालय इधर रायपुर में, दास दास, ठीक है। और एक BNC मिल स्थापना हुआ था, बलभद्र दास, बलराम दास, बलभद्र बोलता हूँ, बलराम दास। तो जितने भी दास दास मिलेंगे सब इन लोग टाइटल रखते थे, ठीक है। क्या टाइटल रखते थे पीछे, दास, ठीक है। इसके संस्थापक अगर पूछोगे तो राजनांदगांव में देखो मैकल प्रोशनी है, पहाड़ी है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी है, पहाड़ी मतलब हिमाचल, उधर भी पहाड़ी है, तो हिमाचल दास। इसके संस्थापक या फाउंडर अगर पूछा जाए, संस्थापक, फाउंडर किसके, इस रियासत के संस्थापक अगर पूछा जाए तो हिमाचल दास, ठीक है, संस्थापक कौन, हिमाचल दास, ठीक। अब कल भी एक बताया था कि 1947 के बाद की स्थिति कुछ ऐसी थी कि भैया आप या तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो या खुद अपना स्वतंत्र रूप से शासन करो। तो नांदगांव रियासत भी भारत में मिल गया, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि उस समय विलय पत्र में साइन किसने किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। तो उस समय साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, विलय पत्र में, राजनांदगांव, राज जज आ रहा है जयंती देवी,
रानी जयंती देवी, रानी लगा लेना, जयंती देवी, रानी जयंती देवी। लेकिन एक्चुअल में ये उस टाइम की शासिका नहीं थी, इसका बेटा एकदम छोटा था, दूध मुहा था, तो जयंती देवी साइन करती है। ठीक है, क्लियर। इसी में एक और शासक हुए बलराम दास, ब से बलराम दास और ब से बीएनसी मिल। तो बीएनसी मिल एक, पहले उस समय नाम सीपी मिल था, लेकिन अभी बीएनसी मिल के नाम से जानते हैं। तो बीएनसी मिल, तो ये 1892 में बीएनसी मिल बना, किसके समय में बोला जाता, तो बलराम दास के समय में, है ना, बलराम दास, उसको नीचे लिखते जाना, बलराम दास बीएनसी, ब से बलराम दास, ब से बीएनसी। ठीक है। एक और हुए महंत घासीदास, वो गुरु घासीदास नहीं, महंत घासीदास, महंत घासीदास, ये थोड़ा उससे बलराम दास से पहले थे, महंत घासीदास, क्रोनोलॉजी आगे पीछे हो गया। इनको 1865 में ये राजनांदगांव की सनद मिली, ठीक है, शासन मिला। तो जो महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर, उसको लिख लेना, रायपुर का जो संग्रहालय इन्हीं के नाम पे है। म्यूजियम, ठीक है, किसके नाम पे, महंत घासीदास के नाम पे। 1879 में इधर एक विद्रोह होता है, रिवॉल्ट होता है, जिसको नाम, किस नाम से जानते हैं, बेगार, बेगार विद्रोह, जिसके लीडर कौन थे, सेवता ठाकुर। ठीक है, लीडर किसके टाइम में, महंत घासीदास के टाइम में। कब, 1879 में। कौन सा रिवॉल्ट, बेगार रिवॉल्ट, बेगार विद्रोह। लीडर कौन, बेगार रिवॉल्ट का लीडर कौन, सेवता ठाकुर। ठीक है, सेवता ठाकुर। ठीक, इसके लीडर। अभी जो बीएनसी मिल देखे, तो वहीं उसी के नीचे राजनांदगांव के नीचे सब लिखते चलना। ठीक है, बीएनसी मिल देखिए 1892 में जो बना था। ठीक है, तो शुरुआत में उसका नाम था सीपी मिल्स। ठीक है, सीपी मिल्स। जैकवर्थ ब्रदर्स करके कुछ नाम है, मैकवर्थ, जैकवर्थ हो गए, मैक और जैक। वो टाइटैनिक मूवी में था ना, जैक, रोज और जैक, तो जैक का भाई मैक, तो मैकवर्थ ब्रदर्स, मैकवर्थ ब्रदर्स, इन लोग इसको बनाए थे। ठीक है, बलराम दास के समय में, बलराम दास के बाद में ये लॉस में चल देता, बेच बाज के चल देते लोग। ठीक है, अब यहीं पे 3 मजदूर आंदोलन हुआ, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है, मजदूर आंदोलन, लेबर मूवमेंट। तो 3 ठोक चला, तीनों के लीडर थे ठाकुर प्यारेलाल। तो प्यारेलाल का जब भी नाम सामने आए, तो या तो मजदूर या तो छात्र, मतलब या तो वो जैसे कई लोग रहते हैं ना, छात्र नेता रहते हैं, तो वो छात्र नेता और मजदूर नेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कौन, हाँ, ठाकुर प्यारेलाल। तो मजदूर आंदोलन हुआ, 3 ठोक मजदूर आंदोलन हुआ। पहला 1920, 1924, ठीक है, 1937, 37, 37। ठीक है, तो 1920, 24, 37। लीडर कौन थे अगर पूछा जाए, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, राजनांदगांव में ही, आरजीएन में ही 1909 में एक पुस्तकालय बना, लाइब्रेरी, जैसे इधर है नहीं सेंट्रल लाइब्रेरी नालंदा, वैसी सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय लाइब्रेरी, 1909, 1909 सरस्वती पुस्तकालय। ये कौन बनाया है, प्यारेलाल, सुंदरलाल प्यारेलाल, सुंदरलाल का भाई ठीक है, नहीं है भाई। राजनांदगांव में 1909 में सरस्वती पुस्तकालय, कौन, ठाकुर प्यारेलाल, प्यारेलाल। ठीक है, सरस्वती पुस्तकालय। तो लाइब्रेरी खोले थे कि भैया वहाँ के आसपास स्टूडेंट पढ़ने जाएं, पार्क जा रहे हैं, तो बोले पार्क छोड़ के इधर आए, तो कम से कम राष्ट्रीय आंदोलन की भावना जागी इन लोगों में। ठीक है, तो बैठ के लोग पढ़ाते थे। तो सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती लाइब्रेरी 1909 में, कौन, ठाकुर प्यारेलाल।
राजनांदगांव की एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, नाम है उनका पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, राजनांदगांव के कोई कवि पोएट कौन? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। राजनांदगांव में ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है, ठीक है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल बोल लो, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। तो एक राजनांदगांव में है, एक आपका माना में है, और एक आपका मैन पार्ट में है। मैन पार्ट वाला 2013 वाला है शायद, ठीक है। तो राजनांदगांव, माना, मैन पार्ट, ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है। तो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल राजनांदगांव का, और वैसे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 3 जगह है, राजनांदगांव, माना और मैन पार्ट। ठीक, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल राजनांदगांव में है, और उसके साथ साथ 3 ठो और याद कर लिए, मैन पार्ट, माना, ठीक है, क्लियर। और देखने को क्या बच गया? एक चीज याद रख लेना इंपॉर्टेंट, फिर बाकी सब खत्म हो गया। प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल, किसान शॉपिंग मॉल, फर्स्ट किसान शॉपिंग मॉल, ठीक है, किसान शॉपिंग मॉल ही लिखना उसको अंग्रेजी, ठीक है, किसान शॉपिंग मॉल किधर पूछने से? राजनांदगांव मंडी में बना है, कब? 2010 में, राजनांदगांव में। प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव के बारे में इतनी कहानी आपको देखनी थी। ठीक है, फिर से कहानी शुरू से शुरुआत करते हैं। नेशनल हाईवे 53 ब्रिजवानी घाटी से होता हुआ, उसके बाद पड़ता है चिचोला, जहाँ पे क्या मिलता है? लेड, शीशा। फिर आपका नांदगांव, डोंगरगढ़ वाला तो मंदिर अलग से देखेंगे, नांदगांव हो गया। फिर इंदावनी और जोरातरई, यहाँ दोनों में क्या? फूड प्रोसेसिंग पार्क है, फूड पार्क। उसके बाद तेड़ेसरा में पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम तला, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ठीक है। उसके बाद चांदी डोंगरी, लामता डोगरी, लामता डोंगरी, लाला फ्लोराइड, फ्लोराइड राजनांदगांव और महासमुंद दोनों इसके में, केरवा पानी कुछ खास नहीं। उसके बाद नीचे टप्पा और पीपल कचार, दोनों में सोना। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा पूछे तो बोर तालाब, अमलीडी, इधर क्या? बॉक्साइट। तो खनिज को अलग से नहीं लिखा है, खनिज अगर लिखना चाहें तो ऐसे इधर से लिख सकते हो, ठीक है। क्वार्टजाइट नीचे वाला, क्वार्टजाइट सबसे नीचे, ठीक। डोंगरगढ़ की पहाड़ी, तो 52 शक्तिपीठ में से एक ठोक इधर बमलेश्वरी मंदिर स्थापित है, जिसकी कहानी बताया कि यहाँ एक बहुत पहले राजा हुआ करता जिसका नाम था वीर सिंह, बेटा नहीं हो रहा था तो मन्नत मांगी, और उसी की वजह से फिर मंदिर बनाया बमलेश्वर मंदिर। उसके बेटे का नाम था मदन सेन, मदन सेन के बेटा का नाम कामसेन, कामसेन के नाम पे कामवतीपुर रखे, कामसेन के बेटा मदनादित्य। लेकिन वहीं से मदनादित्य से दूसरी कहानी चालू होती है कामकंदला की। तो इनका लव स्टोरी, कामकंदला प्यार करता था कौन? मदनादित्य, ठीक है, मदनादित्य। और कामकंदला प्यार करती थी किसको? मधवानल को, ठीक है। तो प्यार है किसी और का,
तुझे चाहता कोई और है, ठीक है। तो वास्तविक घटना पे लिरिक्स लिखे जाते हैं, कभी लिरिक्स पे ध्यान दोगे तो ठीक। तो काम करना और इधर प्रेम कहानी बताया, बीच में इंटरफेयर करता है फालतू का कौन, विक्रमादित्य, मदद करता है लेकिन बाद में मरवा भी देता है, ठीक। तो इस कहानी के तहत भी ऐसा बोला जाता है कि ममलेश्वरी माता का विक्रमादित्य पूजा करता है, भगवान को बुलाता है, आह्वान करता है कि भैया अगर नहीं आए आप तो मैं भी मर जाऊंगा, ये बोझ लेके मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, ठीक है। भगवान बोले मर जा फालतू मजाक मस्ती का है, लेकिन बोले उन लोग को जिंदा करना था, करके माता प्रकट हो गई, ठीक। तो ये डोंगरगढ़ की कहानी। राजनांदगांव में रियासत, किसका रियासत, नांदगांव रियासत, इसके संस्थापक हिमाचल दास, सब दास वाले इधर ही मिलेंगे, हिमाचल दास, महंत दास, उसके नाम पे संग्रहालय महंत दास के नाम पे। 1879 में बेगार विद्रोह हुआ, जिसके लीडर कौन थे, सेवता ठाकुर, कौन, सेवता ठाकुर। एक बलराम दास आए, बीएनसी मिल, बस है बलराम दास बीएनसी मिल, 1892 का, पहले नाम था सीपी मिल, बाद में उसको बेच बाच के चल दिए, मैकवर्थ ब्रदर्स लोग बनवाए थे, ठीक है, क्लियर। 1892 में बीएनसी मिल की स्थापना 1892 में, ठीक है। ये रियासत था, कौन से वंश के थे पूछा तो बैरागी वंश है, राजनांदगांव वाले बैरागी वंश के थे, ठीक। मैकल पर्वत श्रेणी, लोकेशन किधर अगर पूछा जाए तो पूरा मुंगेली, राजनांदगांव, छुई काराखड़, छुई कदान, गंडई, एमएमए, ये सब एरिया में फैला हुआ है कवर्धा। सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर, लेकिन किधर पड़ेगा, कवर्धा कबीरधाम, ठीक है। बदरगढ़ की चोटी ऊंची चोटी है, सिचुएटेड कहाँ पे, वेस्टर्न साइड, लेकिन फ्लो स्लोप वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व बहता है, ठीक है। कोई भी नदी ऐसे जाती है तो पश्चिम से पूर्व से ढलान ऐसे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, इसी की वजह से शिवनाथ नदी पूर्व की तरफ बहती है। दो घाटी इसमें पाए जाते हैं, एक NH30 जो गुजरती है चिल्फी घाटी, और एक NH53 ब्रिजवानी घाटी, ठीक है। घाटी में दो हो गया। विभाजक का काम करती है किसके किसकी, शिवनाथ और वेनगंगा नदी, MP के मंडला जिले और बिलासपुर, गुरेला पेंड और मरवाई GPM इसको अलग कर देती है, और किसको अलग करती है, महानदी बेसिन और उत्तरी नर्मदा बेसिन, नर्मदा बेसिन, ठीक है, नर्मदा बेसिन उत्तरी और महानदी बेसिन उत्तरी, इसको अलग करती है, ठीक है। प्रभाव क्या पड़ता है बताया, इधर वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है मैकल पर्वत श्रेणी के होने के कारण, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी के कारण। तो ये पर्वत लोग भी बरसात के लिए, जैसे देखो अरावली पर्वत इधर ऐसे है तो राजस्थान में कम बरसात इस वजह से, तो अगर यही ऐसे हो जाता ना तो जितना पानी गारो खासी जैंतियम गिरता है उससे ज़्यादा इधर गिरता है। गारो खासी हम थोड़ा थोड़ा है, अरावली वाला 800 मीटर लगभग फैला हुआ है, 800 किलोमीटर, ठीक है। तो जो हवाएं मानसून जाती है वैसे निकल जाता है, तो इधर थोड़ा बहुत टकराक वर्षा करते हैं, बाकी पूरा पैरेलल निकल जाता है तो बरसात नहीं करते। अब मैकल पर्वत श्रेणी ऐसे है, अब हवाएं आती इधर घुसती हैं ऐसे, तो इस तरह पूरा बरसात हो जाता है, इधर नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा झेलता है कौन, कवर्धा, ठीक है। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी देखें, पद्मलाल पुन्नालाल पक्षी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, पक्षी हो गया। तो ये क्या, बख्शी है, बख्शी ब ब ब वाला, ठीक है। तो ये क्या, कवि है ना। यहाँ 1909 में एक सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया गया, किसके, प्यारेलाल के द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल। प्यारेलाल ही बीएनसी में जो मजदूर आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व करता थे, 1920, 24, 37, ठीक है। अलग अलग टाइम में, कभी कोई काम के घंटे को लेके, कभी सैलरी को लेके, कभी फोकट फालतू, ठीक है, बात में। तो 1920, 24 और 37 में ये तीन आंदोलन हुए, किसके नेतृत्व में पूछा तो, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, राजनांदगांव में। और क्या कुछ बचा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव, माना और मैनपाट, ठीक है। इतना राजनांदगांव का आप याद करके आएंगे कल। छत्तीसगढ़ में पहला, अच्छा रेल लाइन, सही बोले, ठीक है, रेल लाइन, क्योंकि बीएनसी मिल था उसी की वजह से इधर रेल लाइन भी चले गया। रेलवे स्टेशन भी पहला राजनांदगांव वाला, जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो उसको, बीएनसी मिल के अंतर्गत लिख लेना। सामान लाने ले जाने के लिए उधर रेलवे स्टेशन और रेल लाइन किधर, राजनांदगांव, बीएनसी मिल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।